अरे चंद्रशेखर क्यों जीत रिया? ये भी भाजपा को खत्म कर रिया, जब तो जीत रिया। सपा का मुसलमान आ रिया, बसपा का एससी वोटर आ रिया, और क्षत्रिय समाज भी आ रिया, सैनी भी आ रिया, कुमार भी आ रिया, धीमर भी आ रिया, नाई भी आ रिया, धोबी भी आ रिया, तेली भी आ रिया, मल्ला भी आ रिया। ये कहाँ से आ रहे हैं? तो इस नगीने का नाम उस संसद में गूंजेगा। इसी आशा के साथ भाई चंद्रशेखर को जिताने का निर्णय लिया। जाट तो पागल हो रहा है चंद्रशेखर पे। चंद्रशेखर जीत रिया है भाजपा के अभिमान की वजह से। चंद्रशेखर के साथ दिल से हैं। जब तक चंद्रशेखर नहीं छोड़ने का, तब तक हम उसे नहीं छोड़ने का। मैं 2007 से और 2010 तक पूरे जिले का क्षत्रिय समाज राजपूत सभा का जिला अध्यक्ष भी रहा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मैं इस समय नगीना लोकसभा क्षेत्र के हल्दौर कस्बे में हूं। नगर पालिका क्षेत्र भी है ये। मेरे साथ विजयपाल सिंह चौहान जी हैं। पूर्व चेयरमैन रहे हैं आप, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बाद जितने चेयरमैन बने उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट किंग मेकर की भूमिका में आप रहे। मैंने देखा खुद उस दिन की काफ़ी लोगों का कनेक्टिविटी जो है आपसे वो बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा आपसे ही समझ लेता हूं इस चुनावी यात्रा में कि इस क्षेत्र के लोग किसकी तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं। देखिए, जो कड़वा सत्य है, ओम कुमार के स्थान पर यदि भारतीय जनता पार्टी कोई दूसरा प्रत्याशी देती तो उसकी राह आसान थी। ये तीसरी बार यहाँ से एमएलए बना और इस शहर में जो एक ज़रूरत सबसे बड़ी थी रोडवेज बस स्टैंड की, वो रोडवेज बस स्टैंड भी विधायक होते ये 13 साल के अंदर नहीं दे पाए। तमाम लोगों ने मांग करी। विधायक ने आज तक एक सरकारी नल, जो मैंने भी 4 नल गड़वा दिए मायावती के कार्यकाल में, एक अशोक से गड़वा दिया, कटारिया से, एमएलसी से, इन्होंने एक नल तक यहाँ नहीं गड़वाया। और क्या करेंगे ये? इसलिए बिल्कुल मन बना लिया है लोगों ने। इस बार चंद्रशेखर भाई के साथ रहेंगे। क्यों रहेंगे? वो नया चेहरा है, संघर्षशील है, युवा है और नेशनल नेता है। चाहे एनसीआर का मामला हो तो दिल्ली में खड़ा था मुसलमानों के साथ, चाहे किसान यूनियन का मामला हो तो दिल्ली में 15 दिन तक धरने पे बैठा था, चाहे हाथरस का मामला हो वहाँ चंद्रशेखर था, चाहे आजमगढ़ का मामला हो वहाँ चंद्रशेखर था, चाहे रामपुर का मामला हो वहाँ चंद्रशेखर था, चाहे अमरोह का मामला हो वहाँ चंद्रशेखर था, चाहे संभल का मामला हो वहाँ चंद्रशेखर था। जहाँ हर जगह वो कर रहा है। आज अगर हम उसको राजनीतिक जमीन देते हैं अपने क्षेत्र से, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इस नगीने को लोग, कोई भी समस्या जैसी भी होगी सरकार से, जिस सरकार का वो अंग होगा, भारतीय जो संसद है उसका सदस्य होगा, तो इस नगीने का नाम उस संसद में गूंजेगा। इसी आशा के साथ भाई चंद्रशेखर को जिताने का निर्णय लिया है। ये तमाम लोग समर्थक हैं आपके स्वाभाविक तौर पर। तो मैं ये बात समझना चाहता हूँ, जैसे आप चौहान समाज से हैं जी। मैं क्लियर कर दूं, मैं पश्चिम में बैठा हूँ। पूर्वांचल का जो चौहान है वो नोनिया है, यानी कि बैकवर्ड में आता है, लेकिन आप छत्री राजपूत चौहान हैं। राजपूत हैं, चौहान लिखते हैं। चौहान। इसीलिए मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि एक परसेप्शन बना था जब मैं नगीना नहीं आया था, केवल 2 लोगों की बात होती थी, नगीना में दलित ज़्यादा हैं, नगीना मुस्लिम ज़्यादा हैं। लेकिन जब मैंने हल्दौर में उस दिन आपका संबोधन सुना तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। फिर मैंने पता किया, लोग बोले राजपूत समाज से हैं। तो जिस तरीके से आप सामाजिक न्याय की बात रख रहे थे, अभी भी आपने जो तमाम मुद्दों की चर्चा की, ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। देखिए, मैं 2007 से और 2010 तक पूरे ज़िले का क्षत्रिय समाज राजपूत सभा का जिला अध्यक्ष भी रहा। मेरा काम है गरीब, मजलूम, पीड़ित जो भी आता है 24 घंटे में उसकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। उसी की वजह है कि लोग मेरा सम्मान रखते हैं। और जो है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, ये नहीं कहता कि मेरे कहने से, मैं जब उनसे अनुरोध करता हूँ कि उस प्रत्याशी को वोट दो, तो उस प्रत्याशी को मतदान भी करते हैं। अच्छा, एक बात समझना चाहता हूं कि ओम कुमार जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उनसे नाराजगी है, तो बीजेपी से नाराजगी ज़्यादा बड़ी वजह है या फिर चंद्रशेखर का संघर्षशील होना ज़्यादा बड़ी वजह है? क्यों उनके समर्थन में? देखिए, ये संघर्षशील व्यक्ति है और चाहे समाजवादी का प्रत्याशी हो
वो तो जज हैं, जज वाली बात करेंगे। बसपा का प्रत्याशी है, उन्हें कोई जानता नहीं, गंगा पार के हैं। और ये मान लो एक आरोप ये लग रहा है कि साहब चंद्रशेखर बाहरी है। अरे गुजरात से बनारस लड़ रहे हैं मोदी जी, ये तो सहारनपुर से नगीना है। बताइए आप, तो दूर के नहीं हैं, वो संघर्ष करने संसद में पहुंचने के लिए। यहाँ से 89 में पहला चुनाव बहन माया कुमारी मायावती लड़ी, 86 में हारी थी, 89 में जीती और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुई। आप देख लेना, ये मैं आज आपके चैनल से याद रखना, जितने भी आपके साथी हैं पूर्वांचल के, कि ईश्वर ने चंद्रशेखर भाई को यदि एमपी बनाया तो 2027 में मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। तो ये हल्दौर क्षेत्र की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, किन समाजों का समर्थन चंद्रशेखर भाई को, उन समाजों की बात करिएगा जो समाज बीजेपी में प्लस है, बीजेपी का कौन सा माइनस होकर के इस तरफ जुड़ेगा? भाई एक बात बताओ, कड़वा सच बोल लूँ? हाँ। चंद्रशेखर जी का वोट ही क्या है यहाँ, बताओ ईमानदारी से। भाई बसपा कैडर लड़ लिया, ठीक, समाजवादी लड़ ली, उसका कैडर मुसलमान है, भाजपा लड़ ली, उसका कैडर ठाकुर ब्राह्मण और बनिया है। अरे चंद्रशेखर क्यों जीत रिया? जब ये भाजपा को खत्म कर रिया, जब ही तो जीत रिया। सपा का मुसलमान आ रिया, बसपा का ऐसी वोटर आ रिया, और क्षत्रिय समाज भी आ रिया, सैनी भी आ रिया, कुमार भी आ रिया, धीमर भी आ रिया, नाई भी आ रिया, धोबी भी आ रिया, तेली भी आ रिया, मल्ला भी आ रिया। ये कहाँ से आ रहे हैं? सब बल का वोट मिल रहा है, इसलिए भाई चंद्रशेखर जीत रहे हैं। ये हल्दौर की बात चल रही। अब हल्दौर के ग्रामीण क्षेत्र की बात सुनो। जाट तो पागल हो रहा है चंद्रशेखर पे। अच्छा, हाँ, वो नहीं भूल रहा। अब ये गांव में किया इंटरव्यू, जाट तो ये कह रहे हैं लोगों ने कि साहब वो तो जयंत को, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिल गया। अरे मिल गया होगा साहब, अभी मैं सुखबीर सिंह की बात सुन रहा था, जाट महासभा के अध्यक्ष रहे चौधरी सुखबीर सिंह, उनकी बाइक सुन रहा था मैं, तो वो कह रहे मिल गया होगा, पेट को थोड़ी रोटी दे रहे हैं, और हम थोड़ी भूल रहे हैं उसके बाप का सामान फेंक दिया बाहर भाजपा ने। हम थोड़ी भूल रहे हैं कासगंज में योगी सरकार ने डंडे लगवा दिए। तो भाई साहब सब समाज का वोट मिल रहा, कारण कुछ ना कुछ है, और ये नसीब है चंद्रशेखर का कि ऐसे बानक बंदे हैं। और दूसरी बात, चंद्रशेखर नहीं जीत रहा, चंद्रशेखर जीत रहा है भाजपा के अभिमान की वजह से। भाजपा हार रही है अपने अभिमान की वजह से, तो चंद्रशेखर भाई जीतेंगे, हारेगा भाजपा का अभिमान। राजनीति जितनी आसान चीज लगती है उतनी है नहीं। आप दूर से बैठ करके कुछ भी समझते रहें, समीकरण बनाते रहें, इनकी संख्या इतनी, उनकी संख्या इतनी, इनका वोट उस पाले में, इनका वोट उस पाले में, लेकिन जब आप क्षेत्र में घूमते हैं तो स्थानीय समस्याएं, स्थानीय मुद्दों के अलावा तमाम ऐसी चीजें होती हैं। जैसे एक नई चीज आपने बताई कि प्रत्याशी का चयन ही गलत है, ये समाजवादी पार्टी के लिए बताई कि आपने दूसरी जगह से आदमी को दे दिया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं स्पेशली आपसे मिलकर के यही बात समझना चाहता था कि आप चौहान समाज से आते हैं, ये इस क्षेत्र के कद्दावर नेता भी हैं, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्यों आप चंद्रशेखर के साथ हैं। मतलब आप एक नेशनल फेस यहाँ पर ला करके, और उम्मीद है राष्ट्रीय नेता है मेरी निगाहों में चंद्रशेखर। और परसों से पहले इतने जैसे आप बैठे हैं, इससे पहले बैठा नहीं हूँ भाई चंद्रशेखर के साथ। गवाह हैं भाई चौधरी सतपाल सिंह और जितेंद्र राणा जी, बता देंगे। इनकी 3 बार मीटिंग हुई मेरे साथ, और मैंने बहुत मंथन किया, अपने मुसलमान भाइयों से पूछा जो मेरी नगर की राजनीति है, समझे साहब। उन्होंने कही यही ठीक रहेगा। तो जब मेरे लोगों ने कही यही ठीक रहेगा, तब मैंने निर्णय लिया। मैं अपने लोग समर्थकों से बगैर पूछे कोई निर्णय नहीं लेता। और मान लो ये नौकरियों की बात करती भाजपा, 1 करोड़ पद हिंदुस्तान में खाली पड़े हैं, पहले उन्हें तो भरे सरकार। 10 लाख नौकरी देने की तो बाद में बात करें। बताइए, उस वरुण गांधी का टिकट इसलिए काट दिया गया कि वो किसानों के हक में बोल गया। और टेनी को टिकट इसलिए पहले दे दिया गया, उसने किसानों पर ट्रैक्टर चला दिया, थार चला दी, टेनी मिश्रा। ये स्थिति है सरकार की। आप बहुत कैलकुलेटिव व्यक्ति हैं, मतलब आपके समीकरण जो अभी आपने काफ़ी सारे बताए
मैं समझना चाहता हूं आपकी निगाह से, आप तो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जीत रहे हैं, मैं समझना चाहता हूं मार्जिन भी बता दीजिए। पांचों विधानसभा की बात करता हूं, कड़वा सत्य। अभी नजियाबाद विधानसभा जो है उसमें अभी हम तीसरे नंबर पे हैं भाई चंद्रशेखर जी, जो कड़वा सच है। नगीने में हम फाइटिंग में हैं, भाजपा से ऊपर हैं। नेटौर में हम भाजपा से ऊपर हैं, धामपुर में हम भाजपा से ऊपर हैं, नूरपुर में हम भाजपा से ऊपर हैं। 4 विधानसभाओं में उससे ऊपर जा रहे हैं। और जहां बैठे हो ना, अगर थोड़ा बहुत लूज भी रह गया ना नेटौर में, तो पूरा करके जिता के भेज देंगे। खैर, आप ये बात कह सकते हैं, मैं पत्रकार हूं इसलिए ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं 4 जून का इंतजार करूंगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि शायद ये नगीना राजनीति की नई इबारत लिख रहा है और आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि गरीब मास्टर यानी कि प्रधान अध्यापक के बेटे को यहां से सदन भेजना ही है। और फिर से शायद ये नगीना वो इतिहास लिखेगा, जैसे बहन जी को भी यहीं से भेजा गया, मीरा कुमार को भी यहीं से भेजा गया। शायद ये नगीना नया इतिहास लिखेगा, लेकिन हम 4 जून को तय करेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूं, अपने अपने कयास हैं, लेकिन हम ईश्वरवादी व्यक्ति हैं, गुरुमुख हैं। ईश्वर को साक्षी मान के हमने जीवन में किसी को धोखा नहीं दिया और चंद्रशेखर के साथ दिल से हैं। जब तक चंद्रशेखर नहीं छोड़ने का, तब तक हम उसे नहीं छोड़ने के। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।